हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं शाम के 6 बजे से। तो ये शाम का टाइम है, तो फिर वही है कि गर्मी का टाइम, गर्मी भी इतने टाइम काफ़ी होती है, तो फिर खाना जल्दी बना लो तो ठीक है। तो इसलिए ना मेरे को तो ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके गर्मियों में खाना जल्दी ही बन जाए। 7 बजे या 8 बजे तक बन ही जाए खाना। तो फिर वही है, मैंने 6 बजे से खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा चलो ऐसा क्या बनाया, सब्ज़ी तो हरी सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो हमने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो फिर मैंने आज अरहर की दाल बनाई थी, अरहर की दाल चावल और रोटी। तो इधर मैं दाल चढ़ा के आ गई थी और उधर चाय भी बन रही है, हमारी चाय भी चढ़ा दी मैंने। तो मैंने कहा चलो जब तक दाल भी पक रही है और चाय भी, तो फिर इतने पूजा कर लेते। तो हाथ में धो के आ गई थी, तो फिर ये पूजा कर लेंगे। फिर ये है ना कि एक काम छोड़ के करो और फिर रुको रहो तो दोनों काम हो नहीं पाते। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये काम भी दोनों में हो जाएंगे और फिर अपने दूसरे तैयारी में लगेंगे। और दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत ठीक होने में ही नहीं आ रही है। बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब इतना हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए मुझे दवाई खाते खाते, और आपको अभी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि अभी जुकाम मेरा ठीक नहीं हुआ है। और सर में दर्द तो इतना होता है कि बस पूछो मत, और सो भी नहीं पाती मैं रात को। बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, और इसलिए मेरा ब्लॉग भी लेट आ रहा है। तो दवाई वगैरह सब टाइम से ले ली, उसके पता नहीं क्या वायरल फीवर चल रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और त्रिशा की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, उसका भी यही सेम हाल है, और दवाई उसको भी दे रहे हैं, तब भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और बस जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर इधर आ गई थी पूजा वगैरह करके। ये मैंने कहा क्योंकि सावन का टाइम है, प्याज वगैरह तो बन नहीं रहा खाने में, फिर मैंने कहा टमाटर और हरी मिर्च तड़का लगा देते हैं दाल में। तो फिर इधर मैं टमाटर काट रही थी और हरी मिर्च भी काट लूँगी। और ये ना मेरी चाय भी इधर ऑलमोस्ट बनी गई है, दाल तो बनी गई मेरी। तो मैं टमाटर काट लूँ अच्छे से, क्योंकि आज मैं 2 तरीके से दाल बनाऊंगी। एक ये टमाटर और हरी मिर्ची, और एक बनाऊंगी जीरे के तड़के की। क्योंकि वो मम्मी पापा, उन मम्मी ने बोला कि हमारे लिए तो खाली जीरे के और मिर्च का तड़के वाली बना देना, और अपने लिए ऐसे बना लेना। तो फिर मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे को ना जीरे के तड़के वाली इतनी पसंद नहीं आती है। उसमें मेरे को टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह, धनिया वगैरह डाल के जो होती है ना दाल, मुझे वो पसंद आती है। तो मैंने कहा चलो टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगा लेंगे। और हमारी ये जो रसोई है ना, इसमें बहुत गर्मी लगती है, खाना बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि थोड़ी सी छोटी है तो है, लेकिन थोड़ी सी घुटी हुई ना, कहीं जाने की हवा पास होने की जगह नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मेरे से होता है कि जितना जल्दी हो सके खाना बना लूँ, क्योंकि जितनी टाइम होता जाता है उतनी ही गर्मी बढ़ती जाती है। लेकिन कभी कभी लेट हो ही जाता है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो फिर उसे भी देखना पड़ता है। तो फिर इधर हमारी चाय बन गई थी, मैंने कहा चलो चाय करके दे देते हैं। तो फिर ये चाय दे देते हैं। फिर इधर मैंने कहा चलो दाल में ना मसाले डाल देते हैं। तो उसमें मैंने धनिया पाउडर ले लिया 2 चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, मतलब जितना आपको लेना है उतना ले लिया। हमारे मतलब ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, पानी में इसको घोल कर जो पूरी दाल है ना उसमें डाल दूँगी अच्छे से। और नमक तो पहले ही डाल दिया था, उसको घोल के अच्छे से, क्योंकि ना बाद में डालो तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो हम इसी में डाल देते हैं ऐसे। फिर इसको अच्छे से चला देंगे। और इधर मैंने ये जो सिंपल दाल है उसका तड़का तैयार कर रखा है। तो अब पहले ये ना जो सिंपल तड़के के लिए जितनी दाल हमें करनी है उतनी निकाल लूँगी। तो ये जल्दी जल्दी से खाना बना लेंगे, क्योंकि अभी जैसा सो रही है, फिर अगर वो उठ गई तो कुछ काम नहीं करने देगी। तो ये जो सिंपल वाली दाल है तो मैं इसमें चमचे से ही तड़का लगा दूँगी। तो ये भी मतलब टेस्टी लगती है, पर ये कि सबका अपना अपना टेस्ट है, किसी को कैसी पसंद है किसी को कैसी। तो बस वही है, मैंने कहा जल्दी से इसमें पहले तड़का लगा देते हैं, फिर जल्दी जल्दी से जो बाकी के काम है वो कर लेंगे। तो ये मैंने सिंपल दाल के लिए लिया है जीरा, हींग और लाल मिर्च, जो सूखी वाली होती है ना तड़के के लिए, वो।
दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो इधर ये मैंने पहले अच्छे से तेल गरम कर लिया है, ज़्यादा भी नहीं, और फिर इसमें डाल के मैं इसको तड़का लगा दूँगी। और ये हमने लगा दिया सारे सामान डाल के, जो भी अपने मसाले लिए थे तड़का लगा दिया। ये देखिए 2 जगह कर ली मैंने दाल। अब इसको साइड करके अब मैं फिर दूसरा तड़का बनाऊंगी। अब मैंने कहा ये जो कुकर है पहले से खाली कर लेते हैं और इसमें दाल कर लेंगे, क्योंकि फिर चावल भी चढ़ाने हैं। तो फिर अगर चावल नहीं बनाने तो इसी में रहने देते, लेकिन चावल बनाने तो इसमें मैंने सबसे पहले जीरा वगैरह और हींग वगैरह डाल दिया। हींग डाल दी और ये अपने जो टमाटर और हरी मिर्च काटे थे वो डाल देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सिंपल सी बनाएंगे दाल। और हरा धनिया था नहीं तो मैं वो भी डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब सब्ज़ी भी टेस्ट भी आता है उससे और देखने में भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। वैसे तो पहले मैं डाल चुकी हूँ दाल में नमक, लेकिन वो थोड़ा सा टमाटर को गलाने के लिए, और टमाटर डालने से नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें। थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे, टमाटर गल जाएंगे, फिर अपने इसमें दाल डाल देंगे। और देखिए दोस्तों इतनी गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी उमस भरी हो रही है, मतलब बारिश भी हो रही है तो कोई असर नहीं हो रहा बारिश का, फिर भी बराबर उतनी गर्मी हो रही है। और ये हमारा हो गया था टमाटर, तो अब हमने इसमें डाल दी दाल। देखिए, और ना मतलब हम लोगों को ना ज़्यादा ना जो गाढ़ी दाल होती है ना वो पसंद नहीं है हमारे घर में ना, मतलब पतली ही दाल खाई, ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी पसंद नहीं है, पतली ही पसंद है। और इधर मैंने चावल निकाल लिए थे बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो जितने चावल बनाने हैं उतने निकाल लेती हूँ। और इधर से मैं त्रिशा को भी देखती जा रही थी, वो उठ गई थी तो चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, अब चावल और रोटी रहेगी, थोड़ी सी रोटी बनेगी, क्योंकि जब चावल बनती है तो रोटी थोड़ी सी बनती है बस। तो बस इतने चावल निकाल लेंगे। और त्रिशा की इतनी तबीयत ख़राब है, वो कुछ खा पी भी नहीं रही है, मतलब दूध भी नहीं पी रही सही से, खाना तो दूर की बात है, कुछ नहीं खा रही है वो। तो फिर इधर आ गई, मैंने कहा चलो अब चावल धो के ले आते हैं। पूरे घर में मतलब सीलन आ रखी है, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पूरे घर में सीलन आ रखी है। मैं चावल धोने आ गई थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया, पिछले व्लॉग में, कि हमारे यहाँ इधर पानी जाने के ना जो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जब गली में रोड पड़ा था ना तो उधर पता नहीं क्या बंद हो गया कुछ, तो इधर दिक्कत हो रही है। तो इधर चावल धो के ना बाल्टी में पानी डाल दूँगी, फिर नाली में फेंकना पड़ता है, तो काफ़ी इस वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सारे कामों के लिए ना ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं बर्तन धोने के लिए भी ऊपर ही जाती हूँ, आपने देखा भी होगा। वो मैंने अभी ऐसे रख दिए अंदर बर्तन, लेकिन धोने के लिए मैं ऊपर ही जाती हूँ। तो ये चावल धो के मैं बाल्टी में पानी डाल देती हूँ, और फिर इसको ना बाहर गेट खोल के नाली है ना उसमें डालना पड़ता है, पानी पूरा फेंकना पड़ता है। तो मतलब इससे सारे काम तो पानी के ही होते हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं कब ठीक होगा ये। और इधर हमारे चावल भी बन रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आटा ना थोड़ा सा गूंद लेती हूँ। तो ये मैंने मैंने कहा थोड़ा सा गूंदना, परात क्या निकाले, तो मैंने इसी कटोरी में ना थोड़ा सा आटा गूंद लिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर त्रिशा को लेंगे, क्योंकि वो रो रही है, उसे वो तबीयत ख़राब है उसकी, तो इसलिए ज़्यादा परेशान हो रही है, वरना इतना करती नहीं है, परेशान करती है पर इतना नहीं करती है, पर बच्चा तो तबीयत ख़राब में ज़्यादा ही परेशान करता है। तो वही है कि मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक लूँ, थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी है, तो बस आटा गूँध रही हूँ। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ कर दिया करें, मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी जल्दी से खाना वगैरह बनाकर काम वगैरह करके फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगे। थोड़ा मतलब शाम के टाइम थोड़ा मौसम सही हो जाता है 8-9 बजे करीब, तो फिर थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाते हैं। थोड़ी सी हवा भी लेनी ज़रूरी है बाहर की, तो फिर हम छत पे चले जाते हैं। तो वही है कि बस जल्दी जल्दी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से इधर रोटी सेक लूँगी, ज़्यादा तो बनानी नहीं है, थोड़ी ही बनाऊँगी। छोटे बच्चे के साथ वीडियो बनाना और फिर घर का काम, बच्चों को भी संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी समझ सकते हैं इस बात को। तो फिर इसलिए मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। जो भगवान चाहेगा वही होगा, अच्छा हो बुरा हो, जो चाहे भगवान वही होगा, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बस अपने मेहनत में लगे रहो डट के। कई लोग ऐसे होते हैं आपकी आसपास, आपकी लाइफ में, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि मतलब कि हाँ भाई ये तो देखो वीडियो बनाती है, ऐसे मतलब उसके ऊपर हंसते हैं या फिर जो भी है। लेकिन ये है कि कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत लगातार ऐसी करते रहना चाहिए, और जो होगा वो भगवान के हाथ में है और आपकी मेहनत के ऊपर है। और एक हाउसवाइफ मतलब कितना भी सुबह से लेकर पूरी रात तक काम कर ले, लेकिन कोई भी इंसान उस काम को काम ही नहीं मानता, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन ये है कि फिर भी जो लेडीज़ हैं वो अपने काम को ईमानदारी से लगातार करती रहती है, बिना थके, बिना किसी चीज़ के लगी रहती है अपने काम में। लेकिन कभी कभी ऐसा गुस्सा भी आता है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या ये तो सब भी करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो फिर कई लोगों की होती है ऐसी सोच, और ख़ासकर ऐसी जो चीज़ें बोली जाती है ना, वो औरत ही औरत को बोलती है। तो और ये जो हमारा तवा है ना, इसकी ना जो पकड़ने वाली जो डंडी होती है ना वो निकल गई, तो इससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो दूसरा तवा लेना पड़ेगा, और इसे पकड़ के ना काफ़ी भारी भी है तो पकड़ने में आता नहीं है, तो फिर एक कपड़े से पकड़ना पड़ता है इसको। इस टाइम मेरी और तिशा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं वीडियो का काम भी ठीक से अभी जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, और वीडियो भी लेट आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर वीडियो भी टाइम से आएंगे। और ये हमारी इधर रोटी भी ऑलमोस्ट बन ही गई। उसके बाद रोटी वगैरह बना के सब मतलब रसोई में साफ़ सफाई करके, खाना करके दूसरे बर्तनों में रख दिया था। और फिर ये करीबन 10 बजे का टाइम है, तो फिर मैंने मम्मी पापा को भी खाना दे दिया था, तो फिर इधर आ गई थी खाने के लिए। तो ये दाल चावल, और ये देखो त्रिशा, ये कुछ भी नहीं खा रही है, ये लड़की बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही है, इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ भी नहीं खा रही है इस टाइम। तो फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है इसकी, और मेरी भी और इसकी भी। तो ये मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं खाया। खाना पीने के बाद फिर सोने की भी तैयारी करनी है त्रिशा के लिए, क्योंकि मैं त्रिशा को ना बेड पे नहीं सुलाती, नीचे ही सुलाती हूँ, क्योंकि वो उठते ही ना चढ़ने लग जाती है, तो उसके गिरने का मुझे डर लगा रहता है। तो इसलिए मैं उसके साथ उसे लेकर नीचे ही सोती हूँ। और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उन्हें बेड पे उन्हें बिल्कुल भी अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए, सोते टाइम भी ना, कैसे भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं उसको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ती हूँ, और इसी चक्कर में उसको नीचे लेकर सोती हूँ मैं। इस रूम में ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और कुछ हवा पास होने की जगह नहीं है, और त्रिशा ना बिना कूलर के इस रूम में रुक ही नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा सबको ही गर्मी लगती है इस रूम में। ये है कि फिर भी क्या करें, सोना तो है ही। तो फिर तो दोस्तों, आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।